शुरू करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि एक ठेकेदार है, ठीक है, जो पार्क में दो तरह की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। तो क्या कहता है कि जो 5 साल के छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसकी लंबाई ऊंचाई ना 1.5 मीटर हो और जिसका कोण कितना बनता हो ज़मीन से 30 डिग्री का बनता हो, ठीक है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जिसकी हाइट 1.5 मीटर हो और जो एंगल बने वो 30 डिग्री का बने, ठीक है। और वो बड़े बच्चों के लिए करना चाहता है, बड़े बच्चों के लिए दूसरी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसकी हाइट 3 मीटर हो और जिसकी हाइट 3 मीटर हो और कोण कितना बनता हो 60 डिग्री का बनता हो, ठीक है। तो आपको दोनों केसेस में ये बताना है ये जो फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी। दोनों केसेस में आपको ये फिसलन पट्टी बतानी है कितनी लंबाई होगी, ठीक है। तो पहले वाले को देख लेते हैं, नाम देते हैं इसको ABC, ठीक है। ये तो आपका वर्टिकल होगा तो यहाँ पे आपका राइट एंगल बन जाएगा, ठीक है। आपको क्या निकालना है इसमें AC निकालना बस, ठीक है। तो निकालते बड़ा इजी है। तो क्वेश्चन को क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, हिंदी वाले में लिख लेना। तो आपको क्या निकालना है इसमें AC निकालना है, आपको निकालना है AC निकालना है AC और गिवन क्या है आपको AB गिवन है आपको AC बाय में AB, यानी कि ये तो आपका हाइपोटेनियस हो गया और ये आपका क्या है परपेंडिकुलर, यानी कि हाइपोटेनियस बाय में परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा आपका कोसिकेंट हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा कोसिकेंट, एंगल कितना आपका 30 हो जाएगा, ठीक है, कोसिकेंट 30। AB आपको दिया हुआ है कितना 1.5 और कोसिकेंट की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, ठीक है। तो AC निकालना है तो 1.5 इंटू में 2, 1.5 दूनी कितना होएगा आपका 3 हो जाएगा, सीधा सीधा 1.5 है और 2 दुगुना कर दिया तो कितना होगा 3 मीटर आ गया आपको, ठीक है। यानी कि छोटे बच्चों वालों की जो ये फिसलन पट्टी की लंबाई होगी कितनी होगी उसकी 3 मीटर होगी। चलो बड़े बच्चों की चेक कर लेते हैं कितनी होगी, ठीक है। तो इसको भी नाम दे देते हैं DEF दे देते हैं, ठीक है। ABCD तो दे रखा है, DEF दे देते हैं। तो आपको इसमें DF निकालना है इन ट्रायंगल DEF, ठीक है में। तो आपको क्या निकालना है DF निकालना है, DF बाय में क्या गिवन आपको DE गिवन, आपको क्या गिवन है DE। अगेन ये क्या बन जाएगा आपका कोसिकेंट बन जाएगा, कोसिकेंट 60 बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा कोसिकेंट 60 बन जाएगा, ठीक है। तो DF आपको निकालना है, DE आपको गिवन है 3 और ये कितना हो जाएगा आपका 2/√3 होता है, ठीक है। कितना होता है 2/√3 होता है कोसिकेंट 60 की वैल्यू। अभी देखो ये डिवाइड में उधर जाकर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी कि DF क्या आ जाएगा आपका 3 इंटू में 2/√3, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज़ समझिए, 3 को आप क्या लिख सकते हैं √3 इंटू में √3 लिख सकते हो, 3 को लिख सकते हैं ना। तो इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया है, क्या लिख दिया √3 इंटू में √3 गुणा में 2 बाय में √3। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ताकि √3 से √3 कट जाए, क्या बचेगा आपका सिर्फ, तो आपका फाइनली क्या बचेगा सिर्फ 2√3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ ओनली क्या बचेगा आपका 2√3। तो बस आपको यहाँ पे ये याद रखना कि 3 को आप क्या लिख सकते हो √3 इंटू में √3 से √3 कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2√3, ठीक है। तो आपको छोटे बच्चों के लिए इस फिसल पट्टी की लंबाई 3 मीटर आ गई है और बड़े बच्चों के लिए कितनी आ गई है इसकी लंबाई 2√3 आ गई है, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या कहता है कि किसी कोई टावर है, ठीक है, और ग्राउंड पे कोई बिंदु है जो कि टॉप से कोण बना रहा है कितने डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, ठीक है। और पाद बिंदु से उसके फुट से कितनी दूर है वो 30 मीटर दूर है, ठीक है। तो हमें इस टावर की हाइट बतानी है। तो क्वेश्चन द्वारा समझना, कहता है कि कोई पॉइंट है ऑन ग्राउंड की धरती पे कोई पॉइंट है जो कि टॉप से टावर के टॉप से तो मतलब कितना 30 डिग्री एंगल बना रहा है और
और जहाँ पे वो टावर स्टैंड करता है उसके पाद बिंदु से या उसके फुट से कितनी दूर है वो 30 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपको इसकी हाइट बतानी है, इस टावर की हाइट बतानी है। तो बड़ा इजी है, देखो ट्रायंगल ABC नाम दे देते हैं, ठीक है। आपको ये हाइट बतानी है, AB बतानी है, तो आप सही डाटा लिख सकते हैं। तो इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल लिखते हैं वैसे तो आपको, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, AB निकालना है। तो देखो क्या होगा, आपका AB निकालना है आपको, और गिवन क्या है आपको, BC गिवन है। तो आपका आ गया AB/BC इक्वल क्या हो जाएगा आपका। तो देखो AB आपको गिवन है, तो क्या देखो बेसिकली एंगल यहाँ है, तो ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया आपको बेस। तो क्या बन गया आपका बेस बाय परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बन गया आपका 10 बन गया। क्या बन गया 10 बन गया है, ठीक है, 10 30। तो AB आपको निकालनी है, BC आपको गिवन है कितनी 30 गिवन है, और 10 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है। तो देखो ये 30 यहाँ डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी AB की वैल्यू आ जाएगी 30/√3 आ गई है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था √3 बाय में रखना नहीं होता, तो रेशनलाइजेशन करते हैं, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दिया है, ठीक है। तो ये कितना होगा 30√3, और √3 और √3 को इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 से 30 कटेगा कितना आएगा आपका 10√3 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं अपना 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन में आपको कहता है कि कोई बच्चा है, ठीक है, एक पतंग उड़ा रहा है, जो कि जिस एंगल से वो पतंग उड़ा रहा है वो 30 डिग्री के एंगल पे एक पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। और पतंग कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, 60 मीटर, जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, ठीक है। तो उस पतंग जो उड़ रही है उसको मैंने क्या करा, उसको ज़मीन से बांध दिया गया है, और सेम एंगल पे ही और सेम हाइट पे। अब रस्सी की जो डोर है ना उसको ढील नहीं दी जाती है, तो आपको अब फिक्स हो चुकी है कि अब ढील नहीं दी जा रही है, तो इस ये डोर है ना इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। जब इसकी ढील ना दी जाए, जो फिक्स हो चुकी है, जब वो 60 मीटर ऊंचाई पर है और 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस डोर की हाइट निकालनी है आपको, ठीक है। तो आप इसको नाम दे सकते हैं ट्रायंगल को ABC, ठीक है। आपको AC निकालनी है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी है। AC निकालनी है, डोर की हाइट निकालनी है, लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो AC निकालनी है, तो बाय में आपका क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। AC क्या आपका हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, एंगल यहाँ बन रहा है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, यानी कि हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा आपका कोसिकेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका कोसिकेंट, 30 डिग्री का एंगल गिवन है, 30 डिग्री एंगल है तो 30 डिग्री आ गया, ठीक है। AC आपको निकालनी है, AB आपको गिवन है 60। कोसिकेंट 30 की वैल्यू होती है 2/√3 होती है, ठीक है। अब देखो AC निकालना है तो क्या होएगा, आपको AC निकालना है तो देखो ये चीज़ यहाँ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 2 × 60 बाय में √3 आ गया आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, वही सेम पिछले सवाल में जो कर रहे हैं, √3 × में √3 डिवाइड में। तो ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 120, बाय में इंटू में √3 और बाय में 3 आ गया, ठीक है। 2 × 60 = इंटू में √3 और बाय में क्या होगा हमारा √3 और √3, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से 120 कट जाए तो कितना आ गया 40 आ गया, यानी कि आंसर कितना आ गया 40√3 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ क्या हो रहा है। देखो क्या कह रहे हैं, कोई बच्चा एक पतंग उड़ा रहा है जो कि ज़मीन से 60 मीटर ऊंचाई पर है, और जहाँ जिस पॉइंट से वो उड़ा रहा है वहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और तो हमें इस डोर की लंबाई निकालनी है कि अब डोर को अब ढील नहीं दी जा रही है, तो इस डोर की लंबाई क्या होगी। तो हमने क्या करा है, जो डोर है AC होगी हमारी AC/AB, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर कोसिकेंट 30 डिग्री बन गया है। कोसिकेंट 30 की वैल्यू होती है 2/√3, AB आपकी 60 है, तो ये 60 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं रेशनलाइजेशन, बाय में हमारा √3 इसलिए रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, √3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, √3 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है।
तो इन ऊपर वाले तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं 120√3 आ गया। बाय में √3 और √3 को इंटू करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 से 120 कट जाएगा तो 40 आ गया। 40 और आंसर कितना बन गया आपका 40√3 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू सो मच, और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।